डीईए एजेंट स्टीव मर्फी कोलंबिया की फ्लाइट पर है। रास्ते के खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए उनका विमान कोलंबिया की ओर बढ़ रहा है। ऊपर से देखने पर कोलंबिया एक अनटच्ड रेन फॉरेस्ट वाला सुंदर देश दिखाई पड़ता है, लेकिन जंगल की हरियाली के नीचे नज़ारे कुछ अलग हैं। यहाँ पर पाब्लो ने छोटे शहर के आकार की सुपर लैब्स स्थापित कर ली हैं, जहाँ कोकीन का प्रोडक्शन होता है। इतना कोकीन जिससे हर हफ्ते $5 मिलियन की आमदनी होती है। कुल मिलाकर ये एक विशाल साम्राज्य था। इतना ही नहीं, इन लोगों ने जर्मन साइंटिस्ट हायर किए और कोकीन को लिक्विड में कन्वर्ट किया, जिससे उसे कोका कोला जैसे ड्रिंक्स में मिलाया जा सके। अब किसी भी कीमत पर कोकीन को पकड़ पाना मुमकिन नहीं था। इतनी भारी मात्रा में काला धन आने से एक नई समस्या खड़ी हो गई। इस धन को वाइट कैसे किया जाए। हालांकि पाब्लो ने एक टैक्सी सर्विस शुरू की, जिससे थोड़ा बहुत पैसा वाइट हुआ, लेकिन ये काफ़ी नहीं था। इससे तंग आकर नार्कोज ने पैसे को दीवार के पीछे, छत के ऊपर और ज़मीन में गाड़ना शुरू किया। पाब्लो ने तो $1 मिलियन अपनी माँ के सोफे में छुपाए। इनके पास ब्लैक बियर्ड नाम का एक अकाउंटेंट था, जिसका काम ही यही था कि वो पता करे कि कितना पैसा कहाँ छिपाया गया है। नार्कोज की तरक्की को छुपा पाना नामुमकिन हो गया था। फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार कोलंबिया के ड्रग लॉर्ड्स विश्व के सबसे अमीर लोगों में शामिल थे। अब कहानी में एक नए खिलाड़ी की एंट्री होती है, M19, जंगलों में रहने वाला एक कम्युनिस्ट गुरिल्ला संगठन जो बहुत ही खूंखार था। इस समूह ने एक बार कोलंबिया के एक म्यूजियम पर अटैक किया और वहां से सिमोन बोलीवार की तलवार चुरा ली। सिमोन बोलीवार कोलंबिया का एक काल्पनिक जनरल था, जिसने कोलंबिया को आज़ादी दिलाई। तलवार चुराकर इन पट्टों ने वहां पर एक नोट छोड़ा, जिसमें लिखा था, बोलीवार तुम्हारी तलवार युद्ध के मैदान में लौटी। इस स्टंटबाजी से यह संगठन रातों रात कोलंबिया में फेमस हो गया। फिलहाल ये लोग एक मीटिंग कर रहे हैं, जहां ये डिसाइड करते हैं कि मशहूर ड्रग लॉर्ड ओशवा ब्रदर्स की बहन मार्ता ओशवा को किडनैप किया जाए, जिससे इनकी मोटी कमाई हो सके। सही मौका देखकर वे लोग मार्ता को किडनैप कर लेते हैं। कोलंबिया में चल रही इन हलचलों से अनजान स्टीव मर्फी अपने परिवार के साथ कोलंबिया के एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। एयरपोर्ट के ऑफिसर्स नार्कोज से मिले हुए हैं, इसलिए स्टीव के कोलंबिया पहुंचने की जानकारी वे तुरंत नार्कोज तक पहुंचाते हैं। इधर पाब्लो पब्लिक में अपनी इमेज सुधारने में लगा हुआ है। दरअसल उसकी इच्छा एक दिन कोलंबिया का राष्ट्रपति बनने की है। इस काम में उसकी मदद वालेरिया नाम की एक पत्रकार करती है। वालेरिया से पाब्लो का रिश्ता सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, इससे काफ़ी गहरा है, काफ़ी गहरा। इधर कोलंबिया में स्टीव अपना ऑफिस ज्वाइन करते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात अपने पार्टनर से होती है, एजेंट पेन्या। पेन्या को अभी अभी यह खबर मिली है कि मेडिन शहर में नार्कोस की एक बड़ी मीटिंग होने वाली है। एक वेश्या जो पेन्या की इन्फॉर्मर भी है, उस मीटिंग के बाद होने वाली पार्टी में मौजूद रहेगी। अब स्टीव और पेन्या मेडिन शहर के लिए निकल पड़ते हैं, जहां उनकी मुलाकात मेजर कारियो से होती है, जो बाद में कर्नल कारियो के नाम से प्रसिद्ध होने वाले थे, एक जांबाज अफसर जिन्हें नार्कोस से नफरत थी। खैर, नार्कोस की मीटिंग शुरू होती है। मार्ता ओशवा के अपहरण से नार्कोस में जो गुस्सा है, उसका फायदा उठाते हुए पाब्लो सभी ड्रग डीलर्स को एक संगठन बनाने को बोलता है और खुद उस संगठन का लीडर बन जाता है। यह तय होता है कि ये सभी ड्रग लॉर्ड्स अपने पैसे को मिलाकर एक मजबूत प्राइवेट आर्मी खड़ी करेंगे, मार्ता ओशवा को मुक्त कराना। अब पाब्लो की लीडरशिप में नार्कोस की आर्मी M19 पर हमला कर देती है। वे लोग उन्हें जंगल में घुस घुस कर मारते हैं। घबरा कर M19 मार्ता को रिहा कर देती है, लेकिन इससे पाब्लो रुकता नहीं है। लगता है उसके मुंह खून लग चुका है। M19 का शिकार जारी रहता है। जब M19 के सरदार को लगा कि वो असरदार नहीं रहा, तो वह पाब्लो के आगे सरेंडर कर देता है। म्यूजियम से चुराई सिमोन बोलीवार की तलवार भी वो पाब्लो को गिफ्ट करता है। इससे पाब्लो काफ़ी संतुष्ट होता है और उसकी जान बख्श देता है। सिमोन बोलीवार की तलवार हाथ में आते ही पाब्लो अपने आप को कोलंबिया का भाग्य विधाता समझने लगता है और प्रेसिडेंट बनने की उसकी इच्छा और मजबूत होती है। इधर स्टीव एक दिन अपने घर देर रात पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि घर का दरवाज़ा तो खुला हुआ है। वो पाते हैं कि उनके एब्सेंस में किसी ने घुसकर
उनकी पालतू बिल्ली की हत्या कर दी है। लगता है नार्कोज ने स्टीव को डराने के लिए ऐसा किया था। अब स्टीव क्या एक्शन लेंगे, ये जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का।